इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। कौन? नामदेव जी। सब में परमात्मा को देखते। एक बार एक स्थान पर बैठ करके आप भजन कर रहे थे, तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहां भजन मत करो। बोले क्यों? यहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं करेंगे। जय हरि विठल, श्री हरि विठल, माए बापा विठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया, और वो प्रेत कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए। बार बार रूप बदलने लगा अपने, और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया, महाराज था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, ए नामा, यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं प्रेत में प्रेतृत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको? इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विठ्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं। लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं, मेरा नहीं। कल मैं जब आया काशी तो मुझे हमारे किशन जी ने ये पंक्ति सुना दी, और पूरी रात मेरे मन में यही चलता रहा। बहुत प्रिय पद है। और जिनका स्मरण करके मैंने कथा प्रारंभ की, उन्हीं का ये भाव, उन्हीं का भाव है ये। हाँ। मैं आज तक गाता रहा, पर मुझे कल ही पता चला कि महाराज जी की पंक्ति है। कितना सुंदर भाव है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब लोग का किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन
किसी का है दिया, जो भी अपने पास है किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी ने हमको तन देने में तनिक भी कोई चूक नहीं की। देखने के लिए संसार को नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, नाक दी, जीव दी। संसारी व्यक्ति 1 लाख रुपया भी देता है तो ब्याज तय करके देता है। ठाकुर जी ने कोई ब्याज तय नहीं किए हमसे। कितने शान से दिया, जैसे मानो ये हमारा ही है। अरे मैंने आपको गाड़ी दी थी 1 महीना के लिए, लेकिन आप तो उसको 120 पे ही दौड़ा रहे हो जैसे तुम्हारी हो। ये काम हम लोग कर रहे हैं इस तन के साथ। इससे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी पहनते हैं। लोग कहते हैं, आजकल के मॉडर्न लोग कहते हैं, आप इतनी रोक टोक क्यों करते हैं कथा वक्ता गण की, ऐसे खाओ वैसा पियो। अरे हमारा शरीर, हम चाहे जो करेंगे। अरे भाई तुम्हारा नहीं है, यही बात तो है। भाई किसी ने अपनी गाड़ी दी और तुम तोड़ ताड़ के उसको ब्रेकर पर दौड़ा रहे हो 120 पे, तो सामने वाला जब तुमको मिलेगा क्या हाल करेगा तुम्हारा? FIR अलग कराएगा, पुलिस लेकर के जाएगा। इसको मैंने इसके कार्य के लिए गाड़ी दी और ये क्या कर रहा है उसके साथ। आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं पहन सकते, आप कैसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये तन विश्वनाथ ने दिया है हमको। और किस लिए दिया है? आत्म कल्याण के लिए दिया है। मानव देह अवसर है, निकल लो इस संसार के चक्र से। उसके लिए ठाकुर जी ने मानव बनाया हमको, और हम इससे कुछ भी कर रहे हैं? नहीं कर सकते यार। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये मेरा है, ये अभिमान हम करते हैं। कह उठा अभिमान से। लेकिन अगली पंक्ति कितनी सुंदर। मैं मेरा यह कहने वाला मन उसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन
पंक्तियां हैं ना, अगर कोई इनको अमल कर ले, पहचान जाए, बस समझ जाए इन पंक्तियों को, समस्त वेद वेदांतों का सार है इन पंक्तियों में। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। हर कुछ, चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे आपकी कोई प्रिय वस्तु हो, चाहे धन हो, चाहे बहुत नाम हो, यश कीर्ति वैभव हो, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी पास आया है तो इस संसार का नियम है बिछड़ने के लिए ही आया है। आपको अति सुख मिल रहा है किसी वस्तु से, तो वह अति दुख देने के लिए ही आया है। इस संसार का नियम है ये। अगली पंक्ति में कहते हैं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, धन किसी का है दिया। और अंतिम पंक्ति सबसे श्रेष्ठ, तीन काम यदि आपके जीवन में हैं तो आप अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। क्या? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा छोड़ आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हरि से कीजिए। रोज खुद से पूछा कीजिए आप क्यों आए हो इस संसार में? केवल ब्याह करने के लिए, केवल वंशवर्धन के लिए, केवल धन कमाने के लिए, खाने पीने, सोने, हंसने, रोने, उठने बैठने के लिए, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ? क्या ठाकुर जी ने मेरी मातृ को प्रसव पीड़ा मेरे जन्म के समय केवल इसलिए दी कि मैं भी वही करूं जो सामान्य व्यक्ति करके जा रहा है? क्या इसी के लिए मेरा आना हुआ था इस संसार में? रोज स्वयं से पूछना चाहिए, कोहम कस्तम कुत आयात, मैं क्यों आया हूं इस संसार में? ये तीन काम। सबसे पहला, जग की सेवा, खोज अपने आप को खोजो, क्यों आए हो आप संसार में? और तीसरा, प्रीत हरि से कीजिए। मुझे ऐसा लगता है जग की सेवा और हरि से प्रीति, ये दो क्रिया यदि आपने की तो तीसरे प्रश्न का उत्तर, आप क्यों आए हो, ये आपको मिल जाएगा। जग की सेवा करो, हरि से प्रीत करो, तो आपके आने का उद्देश्य आपको पता चलेगा, क्यों आए हो आप पृथ्वी पर। एक बात लिख लीजिएगा, इस संसार में एक भी व्यक्ति अकारण नहीं आया है, कोई कारण तो है उसके आने का। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए।
जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी रात है ये सोच कर जी लीजिए। जिंदगानी साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं किसी का है दिया। साधन किसी का है दिया। साधन किसी का है दिया। यह मन किसी का है दिया। यह मन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये स्थिति अगर हमारी नेत्रों की नहीं हुई है तो अभी हम साधक नहीं है, श्रोता नहीं है कथा के। अच्छा, ये स्थिति बन पाना बहुत मुश्किल है। हम कह तो रहे हैं व्यास मंच से, पर सब में ठाकुर जी का भाव होना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है। सब में परमात्मा तो नहीं दिख सकते, पर सब में गुण का दर्शन तो हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसी, हम सब में अवगुण देखते, पहली बार देखते ही उसमें अवगुण देखेंगे। चलो इंद्र जी कथा हो रही है, सुना के लाएं आपको। अच्छा कौन है वो? वृंदावन के हैं। चलो ले आए कथा में। कथा में 3 घंटा बैठे, अच्छा क्या मिला ये याद नहीं रहेगा उसको। बाहर निकलते, महाराज जी नाचने वाला भजन कोई नहीं गाया उन्होंने। कोई ऐसा कोई संकीर्तन नहीं गाया जिसमें थोड़े पांव थिरके। हमने कथा सुनी थी, वो व्यास जी चुटकुल्ला बहुत सुनाते थे, एक भी चुटकुल्ला नहीं सुना। थोड़ी हंसी आए, 3 घंटा बैठे हम लोग। अवगुण बहुत जल्दी हम लोग देखने लगते हैं। ये आप अपने ऊपर भी आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये सबके अंदर गुण होता है। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं अपने पुत्र के लिए, तो उसमें उससे मिलके जब लौट के आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे सब वापस अपने घर के लिए, उसमें गुण कितने थे उनकी चर्चा बाद में होगी। हाँ ठीक है, गोरी तो है, पर उसके पांव देख के मुझको थोड़ा लगा कि पता नहीं शुभ है कि नहीं है। उसका मुख देख करके मुझे थोड़ी चालाक सी तो लग रही थी। तो अवगुणों की चर्चा करो ना, अवगुण क्यों? ये मानव स्वभाव है। हम जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, हमारा स्वरूप बन चुका है, उसमें पहले अवगुण निकालो। हम अवगुण शॉर्ट लिस्ट पहले करते हैं, गुण कई बार हमारे नजरअंदाज में रहते हैं। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आप यदि नाम जप करते हैं, आप यदि तिलक लगाते हैं, आप यदि शिखा रखते हैं, आप यदि कथा सुनते हैं, आप नित्य विश्वनाथ जाते हैं, आप नित्य गंगा दर्शन करते हैं, तो आपकी दृष्टि परिवर्तित होगी, सब में गुण देखना शुरू हो। और यह नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हो वो मेहनत है, काय को कर रहे हो? इतने जाड़े में भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी को काय को परेशान करने जा रहे हो? क्यों गंगा जी का इतना स्नान आदि कर रहे हो, जब आपका स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो रहा है? तो
तो परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में उनका दर्शन, पर सब में परमात्मा ना दिखे तो सब में कम से कम गुण देखो, सब में भलाई देखो, सब में गुण देखे। राम जी का स्वभाव है वो सब में गुण देखते हैं, और रावण का स्वभाव है वो राम जी में भी अवगुण देखता है वो राम जी में भी अवगुण देख रहा है। जिनका रूप देख करके पत्थर पिघल रहे हैं, जिनके स्पर्श से पूरी पृथ्वी मदमस्त होती जा रही है, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, और कोई और नहीं सुना रहा है, स्वयं हनुमान जी जाके बता के आए, अंगद जाकर के बता करके आ रहा है, फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अवगुण दर्शन ये राक्षसत्व है। और जिस दिन आपकी दृष्टि में सद्गुण दर्शन भाव प्रकट हो गया, गुण दर्शन प्रकट हो गया, सद्गुण भी मत देखो, गुण ही देख लो। आप श्रोता हैं, आप साधक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में जिनकी व्यापकता है, जो जड़ नहीं है। अब ये तो था एक सामान्य अर्थ, अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? आपके सेवा है, सबके घरों में सेवा ठाकुर जी की विराजमान, चाहे वो चित्रपट की है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, चाहे हमारे श्रीनाथ जी हैं, गिरधर लाल हैं। सेवा उसी दिन आपकी श्रेष्ठ होने लग जाएगी जिस दिन आप उनके जड़ भाव को दूर कर दोगे। उनके प्रति आपकी जड़ की स्थिति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपकी सेवा प्रकट हो जाएगी, सेवा आप करने लग जाओगे।